हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना 69th बीपीएससी के उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज में यह हमारा टेस्ट नंबर 13 है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। आई होप आपका जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। तो इस सेशन में हम टेस्ट नंबर 13 पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ हिस्ट्री। In Stone Age, the composite tools started appearing in which of the following age? कि पाषाण युग में जो मिश्रित उपकरण के साक्ष्य किस युग में पाए जाते हैं? तो ये बेसिकली आपको मेसोलिथिक एरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि गोपथ ब्राह्मणा इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? कि जो गोपथ ब्राह्मण है निम्नलिखित में से किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। सो आंसर होगा बी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकेंड रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी? की शुंग डायनेस्टी के सेकेंड रूलर कौन थे? जो फाउंडर थे वो पुष्यमित्र शुंग थे, लेकिन इसके जो सेकेंड रूलर थे वो अग्निमित्र थे। तो ऑप्शन होगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज द अर्लियर अ जैन बट लेटर टुक अप सैविज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपार? कि कौन ऐसे किंग है जो अर्लियर जैन थे लेकिन अपार के जो एक इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने शैव धर्म अपना लिया? तो बेसिकली यह थे आपके महेंद्र वर्मन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन द पुलकेशिन 2? कि कौन से इंस्क्रिप्शन के बारे में पुलकेशिन 2 के बारे में देखने को मिलता है? तो ये अहियोल इंस्क्रिप्शन है, जो कि रवि कृति के द्वारा इसमें रचनाएं लिखी गई है। तो आंसर होगा आपका डी। हु अमंग द फॉलोइंग आर द नोन एज किंग मेकर्स इन इंडियन हिस्ट्री? कि इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में किसे किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है? तो बेसिकली ये सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा ए। ड्यूरिंग मिडाइवियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया हु वे आर कॉल्ड दस्तर बंधन? कि किसे मध्यकालीन भारत के इतिहास के समय में दस्तर बंधन के नाम से जाना जाता था? तो बेसिकली जो उलेमा होते थे उन्हें दस्तर बंधन भी कहा जाता था। तो आंसर होगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। खलीसा एंड इमाम अंडर दिल्ली सल्तनत वेयर कैटेगरीज ऑफ? बेसिकली खलीसा और जो इमाम बोला जाता था वो लैंड को बोला जाता था दिल्ली सल्तनत में। सो आंसर होगा सी। हु वाज दिलावर खान? दिलावर खान वाज द फाउंडर ऑफ मालवा। तो आंसर इज डी। Who translated महाभारत into पर्सियन? कि किसने महाभारत को पर्सियन में ट्रांसलेट किया? तो बेसिकली ये बदुइनी ने ट्रांसलेट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिटवीन होम वाज द ट्रीटी ऑफ बेसिन साइंड इन 1802? कि ट्रीटी ऑफ बेसिन जो था वो किन के बीच में साइन किया गया था? तो बेसिकली यह जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ बेसिन, वह इंग्लिश और बाजीराव 2 के बीच में साइन किया गया था। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following statement does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? कि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था वो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, लागू नहीं होता है? टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, यस। टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, नहीं, ये नहीं था। तो दिस आपका जो आंसर होगा वो सी होगा कि ये एसोसिएटेड नहीं था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू? जो इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट था वह किससे एसोसिएटेड है? दैट इज एसोसिएटेड विथ मोतीलाल नेहरू। सो आंसर होगा आपका डी। हु फाउंडेड आदि ब्रह्म समाज? के आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। बेसिकली आदि ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टैब्लिश समाज था, ब्रह्म समाज, उसी का एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्ट्रांगली अपोज ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826? कि कौन से सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने ज्यूरी एक्ट को अपोज किया था 1826 में? तो अगेन दिस इज द राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट में भी आवाज उठाया था और ब्रह्म समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो आंसर होगा आपका बी। द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र लेड बाय? कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए कैंपेन किसने चलाया था? तो ये विष्णु परशुराम पंडित ने यह अभियान चलाया था। सो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाली सिस्टम कंसर्न विथ? कि हाली सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली हाली सिस्टम आपका बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? कि इंडियन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो 1886 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंटशिप में, तब यह मर्ज कर दिया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंडियन एसोसिएशन, जिसे 1886 सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में मर्ज कर दिया गया। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? दैट इज राधाकांत देव। नेक्स्ट आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें 33 मुस्लिम डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, कि लास्ट कौन सा सेशन था जो इसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के, तो ये अमृतसर सेशन था 1919। तो आंसर इज डी। अरबिंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कि अरबिंदो घोष को जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1908 में, उसमें किसने डिफेंड किया था, तो इसमें बेसिकली इनको डिफेंड किए थे चित्तरंजन दास ने। सो आंसर इज ए। द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इनकलाब जिंदाबाद इज एसोसिएटेड विथ, यह किससे एसोसिएटेड है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो ये सरदार भगत सिंह ने इस स्लोगन को काफी ज्यादा यूज किया था। हालांकि इस स्लोगन को हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी ने इसे क्वाइंट किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों किया गया था, तो ये बेसिकली किया गया था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करने के लिए किया था। हालांकि जो ब्रिटिश का कहना था कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मेन इंटेंशन था कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है बंगाल में उसे कम किया जा सके। सो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905। सो आंसर इज बी, बनारस सेशन में ये प्रिसाइड किए थे, और ये इसी 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चीफ आर्किटेक्ट और रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, गणपंथियों और अनमपंथियों के बीच में जो मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार कौन था, तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे लखनऊ सेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रेटेजी ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का जो गांधीवादी रणनीति है उसमें सत्याग्रह का अंतिम चरण क्या है, तो स्ट्राइक है। सो आंसर इज डी। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, तो भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। सो ऑप्शन इज सी, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट में का रिवोल्यूशनरी फेज क्या माना जाता है, तो बेसिकली ये जो रिवोल्यूशनरी फेज है 1926 से 1939 में माना जाता है। सो आंसर इज बी। हंटर कमिटी वाज अपॉइंटेड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसाकर। सो आंसर इज सी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, कि फ्लावर के स्टडी को क्या कहते हैं, दैट इज एंथोलॉजी। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 6.6, 7.2, 7.4, 7.8, 7.4। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमोग्लोबिन क्या है, कि हमारे बॉडी में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, तो हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर ह्यूमन बॉडी, कि कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रैपिड त्वरित गति से निर्मित होता है, तो ये विटामिन डी है, जो कि सन के लाइट से भी प्राप्त होता है हमें। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल लीड्स टू फैटिग, कि अगर आपके मांसपेशियों में किसका संचयन होने से थकान होता है, तो बेसिकली लैक्टिक एसिड जो है, अगर आपके बॉडी में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है तो आपको ज़्यादा थकान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, कि अगर कोई एक स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रहा है तो उसके लिए क्या सत्य हो सकता है। इट मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट हैज जीरो वेलोसिटी, इट हैज कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इट हैज कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर, कि कौन सा मेथड है जो ये आपको यूज किया जाता है अल्कोहल को वाटर से हटाने के लिए, तो ये डिस्टिलेशन है, आसवन विधि यूज किया जाता है। सो आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, कि कौन सा मेटल यूज किया जाता है आयरन के साथ ताकि इसे रस्ट फ्री किया जा सके, दैट इज क्रोमियम। सो आंसर इज सी। एथलीट फुट डिजीज कॉज्ड बाय, कि एथलीट फुट डिजीज जो है वह किसके कारण होता है, तो बेसिकली यह आपके फंगस कवक के कारण होता है। सो आंसर इज बी। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड, कि आई जब डोनेट किया जाता है तो कौन सा पार्ट बेसिकली निकाला जाता है, तो ये बेसिकली कॉर्निया निकाला जाता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7, इनमें से किनका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 होता है, तो पीएच वैल्यू जो 7 होता है वो प्योर वाटर का, बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, इनमें से कौन न्यूट्रॉन्स इसमें नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते। सो आंसर इज सी। हु डिस्कवर डीएनए, कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया,
जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डिस्कवर किया था। सो आंसर इज ए। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, कि हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो किससे रेगुलेट होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। हाइपोथैलेमस के द्वारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। सो आंसर इज बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट। ये कहिए, बाकी आपके स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है। आप विबजियोर को याद रखिएगा, उससे आपको ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेटेज इन अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक वेटेज इनमें से गिवन ऑप्शन में से किसका है? दैट इज ऑक्सीजन। सो आंसर इज ए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं, तो बेसिकली इसे मोलालिटी कहा जाता है। सो आंसर इज ए। द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कि कौन सा मेटल को यूज किया जाता है कि रिकवर किया जा सके कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट? तो बेसिकली यह यूज किया जाता है Fe का, मतलब आयरन का, फेरस का यूज किया जाता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है मेटालॉजिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड, कि कौन सा मेटालॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को यूज किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है इन फ्यूज्ड स्टेट? वह धातु कर्म प्रक्रिया जिसमें कोई धातु मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है, क्या कहलाती है? तो बेसिकली यह कहलाती है स्मेल्टिंग। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ व्हिच स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ गैस इन्वॉल्व इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। लॉ व्हिच स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ गैस इन्वॉल्व इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इज, क्या कहलाता है वो लॉ? तो बेसिकली ये हेनरी लॉ है, जिसे कहा जाता है, वह नियम बताता है कि किसी तरल में शामिल गैस की मात्रा उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होता है। दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन कैन बी यूज्ड एज ए ड्रग टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट एंड सम अदर कार्डियक प्रॉब्लम्स, कि कौन सा इसमें हार्मोन है जो यूज किया जाता है अगेंस्ट कार्डियक अरेस्ट? तो ये एपिनेफ्राइन है जिसे यूज किया जाता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, कि पॉलिनेशन को कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिनेशन। परागन को कैसे आप सर्वोत्तम रूप से परिभाषित कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट रिसीव दियर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, प्लांट कहाँ से मेनली अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं? दैट इज बेसिकली फ्रॉम सॉइल। सो आंसर इज बी। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज, कि सांद्रण के प्रवणता के विपरीत कोशिका की गति कैसे होती है? तो बेसिकली यह जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें सक्रियत परिवहन। प्लांट्स विल्ट ड्यू टू, कि प्लांट क्यों मुरझा जाते हैं? तो बेसिकली ये ट्रांसपीरेशन के कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण जो प्लांट्स में वो जो वाटर होते हैं वो एवोपरेट होकर उड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, जिसके कारण वो मुरझा जाते हैं। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिड्यूस इन रिडक्शन प्रोसेस, कि कौन सा गैस जो है वो रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूस होता है? तो बेसिकली यह हाइड्रोजन गैस है जो रिड्यूस होता है। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर, कि हैंड सैनिटाइजर में किस कंपाउंड का मेनली यूज किया जाता है? तो आप देखे होंगे कोरोना के टाइम में ये सबसे ज़्यादा इसमें अल्कोहल मिला होता है। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ, कि ह्यूमन माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? दैट इज सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें सबसे पहले आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन जो क्रिया होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, कि न्यूरल सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो न्यूरल सिस्टम का जो सबसे बेसिक यूनिट है आपका वो है न्यूरॉन। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड इन 1915 वाज रिलेटेड टू, कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ तो वह किससे रिलेटेड था? दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म इन सर्टेन स्टेट्स। सो आंसर इज सी। What will be happened if president summon for the joint session of parliament and in the meantime लोकसभा डिजॉल्व, कि अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सेशन बुला दिया उसके बाद लोकसभा अगर डिजॉल्व होता है तो क्या होता है? तो बेसिकली ज्वाइंट सेशन हेल्ड किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पहले यह डिक्लेयर कर दिया कि ज्वाइंट सेशन होगा तो ज्वाइंट सेशन होता है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग Parliament to legislate on a state subject in national interest remain force for a period not exceeding 1 year, कि अगर राज्यसभा मान लीजिए वो रिजोल्यूशन पास करता है कि जो पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाए
तो वह मैक्सिमम एक ईयर तो वो एक 1 ईयर तक इफेक्ट में रह सकता है। तो आंसर इज सी। स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ ए टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड। को स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में कास्टिंग वोट होता है, फर्स्ट इंस्टांस में वो वोट नहीं कर सकता। सो आंसर इज डी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम बात करते हैं वो कहाँ से डिराइव किया गया, तो बेसिकली यह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ऑफ 1867 से यह डिराइव किया गया है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर, कि कौन सा आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है इज वेस्टेड इन द गवर्नर। सो आर्टिकल इज 154। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि कौन से आर्टिकल में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में मिलता है, तो दिस आर्टिकल 133 131 में आपको ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। सो आंसर इज सी। Who appoint the state election commissioner? Governor appoints the state election commissioner. A separate national commission for scheduled tribes came into existence. Scheduled tribes के लिए एक separate national commission कब आया, तो ये 2004 में आया। So answer is A. At present time, how many zonal council are working in India? Zonal council अभी 6 हैं, और ये zonal council के जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। To obtain full benefit of demographic dividend, what should India do? कि जो इंडिया डेमोग्राफिकली इतना रिच है उसका बेनिफिट लेने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, तो सिंपल सा कि उनमें प्रमोट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट को। सो आंसर इज ए। अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय, कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस क्यों राइज कर रहा है, तो पहला है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यस। अ डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, ये ऑल ऑफ द अबव होगा आपका आंसर। सो आंसर इज डी। Which of the following is likely to be the most inflationary in its effect, कि कौन सा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, तो सबसे बड़ा जो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है वो क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए डेफिसिट, कि नया मनी क्रिएट करना है वो ज्यादा इन्फ्लेशन। हालांकि इसमें बहुत ये सारे पॉइंट्स आपको इन्फ्लेशनरी हो सकते हैं, लेकिन जो अगर नया मनी क्रिएट होता है तो वो ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्रिएट हो सकता है। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ACZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या एक मुख्य उद्देश्य है, तो जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल, कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाता है किसी इकोनॉमी में तो क्या होगा, तो बेसिकली इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ये बढ़ जाएगा आपका। सो आंसर इज सी। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या करेक्ट हो सकता है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कि अगर मनी सप्लाई को आप डिक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट है देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट year after year, which of the following action can be taken by government to reduce the deficit? Reducing revenue, क्या किया जा सकता है, तो reducing revenue expenditure, yes. Introducing new welfare schemes, no. Rationalizing subsidies, yes. Expanding industries, no. 1 and 3 is the correct option, so answer is A. Fair and remunerative price किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो बेसिकली यह डिसाइड किया जाता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाइज, की रूपी का कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो कन्वर्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू द अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, कि खुद के पैसा को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट इजिली हो जाए और वो दूसरे का पैसा भी आपका जो खुद का करेंसी है उसमें कन्वर्ट हो जाए। फ्रीली कन्वर्टिबिलिटी की बात आती है। तो आंसर इज सी। ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कि गवर्नर का ओथ कौन दिलवाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, नो, दिस इज इनकरेक्ट। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यस, करेक्ट। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, यस, ये करेक्ट है। तो आंसर बोथ होगा, 2 and 3 करेक्ट होगा। सो आंसर इज सी। आफ्टर दैट ट्राइसेम इज ए प्रोग्राम ऑफ, ट्राइसेम किसका प्रोग्राम है, बेसिकली ट्राइसेम को लॉन्च किया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम सेट की स्वयं एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है, उसका मेजर एम क्या है? इसका जो मेजर एम है कि नागरिकों को मुफ्त में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आंसर इज डी। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय विच ऑफ द बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू कि मिशन इंद्रधनुष किस लिए लॉन्च किया गया था? तो बेसिकली यह इम्यूनाइजेशन स्कीम था फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यह लॉन्च किया गया था। सो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कि यूपीआई को आने से सबसे बड़ा कह सकते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है, संभावित परिणाम है? तो जो मोबाइल वॉलेट्स हैं विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स कि अभी तक जो मोबाइल वॉलेट्स का यूज किया जाता था ऑनलाइन पेमेंट के लिए, अब वो यूज नहीं किया जा सकता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कि इनमें से कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? उड़ीसा से भी पास नहीं करता है, बिहार से भी पास नहीं कर सकता है, बिहार से पास नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश से भी पास नहीं कर सकता है। सो आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास इज कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट। सो आंसर इज डी। इस टाइप के बीपीएससी लगातार क्वेश्चन इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ 68th पीटी उसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप से कुछ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कि इंडिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन है? तो दैट इज हिमाद्री रेंज। गंगा रिवर इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। सो आंसर इज ए। द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से कौन सा स्टेट सबसे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है? दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ही कम वर्षा होता है क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो पैरेलली निकल जाता है वहां से। विच अमंग द फॉलोइंग कमेट इज सीन एवरी 75 से 76 ईयर कि कौन सा कमेट है जो हर 75 से 76 साल पे आपको देखने को मिलता है? तो बेसिकली ये हैले कॉमेट है जो कि हर 75 से 76 साल पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धारवाड़ इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली सीरीज कि धारवाड़ सीरीज जो राजस्थान से लेके आपको दिल्ली तक एक्सटेंडेड है वो दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली ये दिल्ली में आपको रियालो सीरीज के नाम से जाना जाता है। सो आंसर इज बी। इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया? तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट होगा ये, लेकिन सेकंड प्लेस पे है। सबसे फर्स्ट प्लेस पे सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें से आपका आंसर सी होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर कि सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ क्या है? तो बेसिकली 78 किलोमीटर इसका लेंथ है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द कंट्री कि भारत में कितना एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है? बेसिकली 20 है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंप्रूव द फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, ऑल ऑफ दीज कि कोई भी जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स होता है, संतुलित उर्वरक होते हैं, उनका उपयोग ये सभी के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटालिक मिनरल इन इंडिया कि कौन सा रॉक सिस्टम जो है वो मेजर सोर्स है मेटालिक मिनरल के लिए? तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है सबसे ज्यादा उसमें से ही मेटल आपको मिलते हैं। सो आंसर इज डी। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर कॉपर माइनिंग। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन प्लांट इज लोकेटेड फ्रॉम फार फ्रॉम कोल्ड फील्ड्स की कोल्ड फील्ड से दूर कौन सा है? तो ये भद्रावती जो है वो कोल्ड फील्ड से दूर है। सो आंसर इज डी। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। सो आंसर इज सी। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन है? मुंबई। तो आंसर इज डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड बोथ पावर एंड मैन्योर कि कौन सा ऐसा इसमें जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि पावर भी जनरेट कर सकता है और मैन्योर भी दे सकता है? तो ये बेसिकली बायोगैस प्लांट्स है जो पावर और मैन्योर दोनों जनरेट कर सकते हैं। सो आंसर इज सी। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो आंसर इज सी। सोलर इक्लिप्स अकर ऑन सोलर इक्लिप्स कब होता है? तो बेसिकली ये आपको अमावस के दिन होता है, न्यू मून डे जो होता है उसी दिन होता है। तो आंसर इज बी। द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम कि ऐसा लैटिट्यूड बताइए अक्षांश रेखा जिसपे तापमान वार्षिक सीमा न्यूनतम रहती है, वह है आपका इक्वेटर। तो आंसर इज ए। ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज नोन एज पैंजिया। सो आंसर इज बी। एंड दिस पैंजिया इज सराउंडेड बाय दिस पैंथालासा जो कि एक वाटर बॉडी था। द मोल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ के साइड इनसाइड इंटीरियर ऑफ अर्थ में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लावा, बसाल्ट, ओबिसिडिया, नन ऑफ द अबव। जो मोल्टेन मटेरियल अर्थ के इनसाइड में रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब यही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तब उसे हम लावा कहते हैं। तो आंसर आपका डी होगा, नन ऑफ दीज।
रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ अर्थक्वेक, यस। वोल्केनो, यस। पैसिफिक ओशियन, यस। फॉरेस्ट फायर्स, नो। यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन 1, 2 एंड 3, पैसिफिक ओशियन। साउदर्न आल्प्स माउंटेन रेंज आर सिचुएटेड इन, से कि साउदर्न माउंटेन जो रेंज है वो कहाँ पे है, तो बेसिकली ये आपका न्यूजीलैंड में है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि सी लेवल से अगर हम सबसे नियरेस्ट प्लेस सेंटर ऑफ अर्थ में कौन है, तो दैट इज नॉर्थ पोल, क्योंकि वो थोड़ा सा चिपटा है, वहां पे वो फ्लैट है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड फॉर्मेशन इन द ओशियन, की क्या कारण है हाई टाइड लो टाइड का ओशियन में, तो ये तीनों कारण है आपके, सेंट्री ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीनों आपके मेजर कारण है, सो आंसर इज डी। बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज डिमार्केटेड बाय रेडक्लिफ लाइन, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 113, मानस पास इज लोकेटेड इन, कि मानस पास कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली जो मानस पास है आपको उत्तराखंड में लोकेटेड है। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट एट, कि भागीरथी और अलकनंदा रिवर कहाँ पे आके मिलती है, तो बेसिकली ये आपके देव प्रयाग में आके मीट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी फॉर गुड कल्टिवेशन ऑफ व्हीट, व्हीट के कल्टिवेशन के लिए क्या सबसे मेजर कंडीशन चाहिए, तो मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल आपका मेन कंडीशन है, सो आंसर इज ए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च पॉलीटेक्निक चलो अभियान टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन, कि पॉलीटेक्निक चलो अभियान के लिए किसने लॉन्च किया है कि एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए, तो ये उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली लॉन्च किया था, तो आंसर इज डी। हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड 2023, कि जर्मन बुक प्राइज, यह जो बुक प्राइज है इसे किसे दिया गया है, तो बेसिकली यह दिया गया है आपको अभी सलमान रश्दी को, तो आंसर इज बी। हियर इज द नेशनल योगा ओलंपियाड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, तो ये अभी ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश में, सो आंसर इज ए। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू विन अ मेडल इन द एशियन चैंपियनशिप, तो ये रिसेंटली भवानी देवी हैं, तो आंसर इज ए। हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन अमेरिका रिसेंटली, अमेरिका में फेडरल जज के रूप में कौन से मुस्लिम बनने वाली हैं, तो ये है पहले ही नुसरत चौधरी, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है रिसेंटली बीन कन्फर्ड विथ यूआईटीपी अवार्ड, तो ये यूआईटीपी अवार्ड जो है रिसेंटली आपको केरला को दिया गया है, सो आंसर इज बी। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीजेज पीरियोडिक लेवल सर्वे फोर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, सो आंसर इज ए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, यह होस्ट है इंडोनेशिया, इसको होस्ट कर रहा है, सो आंसर इज सी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल गो फॉर गोवर्धन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली लॉन्च किया, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इन विच कंट्री हैव 62 डिक्सेशन टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, कि 62 शुष्कर्णी सहिष्णु संबनी पौधा की प्रजातियां हाल ही में किस देश में खोजी गई, तो ये रिसेंटली इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम टू टीच एम्प्लॉयबल स्किल्स टू द यूथ, तो बेसिकली यह मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, सो आंसर इज बी। विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द स्पिनोजा अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इन डच साइंस, तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है ज्योतिता गुप्ता को। नेक्स्ट है, सो आंसर इज डी। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये बेसिकली मुतमीज सेल्वी है जो रिसेंटली ने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम की है, सो आंसर इज सी। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है ओसी मेरिटनिब, अ न्यू ड्रग केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम विच डिजीज, तो ये आपको लीवर लंग कैंसर से आपके डिजीज को रिड्यूस करता है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो ये ऋतु कलारा है जिसने अपॉइंट किया गया, सो आंसर इज सी। हु लॉन्च द नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ रिसेंटली, तो ये जितिन प्रसाद ने लॉन्च किया है, सो आंसर इज बी। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ अभ्यास एकता, तो ये रिसेंटली होस्ट किया गया है मालदीव्स के द्वारा, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्पेशल कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन, तो ये रिसेंटली अभी आपके हरियाणा के द्वारा अनाउंस किया गया, लॉन्च किया गया है। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड द कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन, हाल ही में कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो बेसिकली यह बनी है कॉलोनियल सुचिता शेखर, तो आंसर इज बी। उसके बाद आपका
मैथ का सेक्शन आता है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आंसर इसके बता देता हूँ। तो आपका जो 136 है उसका आंसर बी है, 137 का आंसर सी है आपका, 138 आंसर इज योर बी। आप इसे सॉल्व करके देखिए। 139 आंसर इज ए, 462, 140 11.08%। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व इजीली से कर सकते हैं। वैसे भी बीपीएससी आपको मैथ्स के क्वेश्चन है वो जनरली 10th लेवल के क्वेश्चन ही पूछते हैं। 141 का सी है आपका। नेक्स्ट 142 इज आंसर इज योर सी, 143 आंसर इज योर ए, 144 आंसर इज योर डी, एंड द 145 का जो आंसर है आपका दैट इज बी, 330। फिर कुछ क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक चार्टर। कि ओलंपिक चार्टर का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ओलंपिक चार्टर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। मैकिंटॉश एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर इज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल? सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, सो आंसर इज ए। द एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड इन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया? एग्रीकल्चर सेंसस हर साल इंडिया में 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है। तो आंसर इज सी। विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, EBG? तो ये रिसेंटली HDFC ने लॉन्च किया है। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर, उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 13। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो टेस्ट सीरीज चले हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में, कुछ सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ बहुत ही टफ लेवल के हैं। तो जो कि बीपीएससी का एक पर्टिकुलर नेचर है कि कैसे वो क्वेश्चन पूछती है, उसी पे हमारा टेस्ट सीरीज बेस्ड है। तो आई होप आपको हमारा ये उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।